क्या आप कंफ्यूज रहते हैं क्या है डेबिट कार्ड और क्या है क्रेडिट कार्ड, क्या है इनके फायदे और क्या है इनके नुकसान, तो जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू टेक्निकल गुरुदेव, मैं हूं दिवेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो देखिए डेबिट कार्ड जो है वो होता है एटीएम कार्ड। आप उसको एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोल सकते हैं। बेसिकली पहले हुआ करता था कि जो एटीएम कार्ड्स होते थे वो डेबिट कार्ड नहीं होते थे, पर आजकल आप जो भी खाता खुलवाते हैं, जो भी अकाउंट खुलवाते हैं नया, वो कोई भी हो, छोटा अकाउंट हो, बड़ा अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कैसा भी अकाउंट हो, उसके साथ जो भी एटीएम आता है वो डेबिट कार्ड होता है। और ज्यादातर जो भी हमारे इंडिया में एटीएम कार्ड होते हैं वो ज्यादातर डेबिट कार्ड होते ही होते हैं। तो देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है, सबसे पहले एक फर्क की बात कर लेते हैं। अब देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए डेबिट कार्ड के अंदर आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है, आपके खाते में, आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है, आप उसकी शॉपिंग, उन पैसों को निकाल सकते हैं या उसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं। वो तो हो गया डेबिट कार्ड या फिर आपका एटीएम, जिससे आप उसको खर्च कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है। तो देखिए क्रेडिट कार्ड का मतलब है, क्रेडिट से आप समझ रहे होंगे कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, किसी से लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोन ले सकते हैं। तो देखिए उसमें आपको जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको मिला है वो आपको एक लिमिट सेट करके देती है। तो देखिए वो लिमिट 1 लाख की हो सकती है, 2 लाख की हो सकती है, कितने की भी, वो जो आपकी सैलरी के ऊपर है, आपकी इनकम के ऊपर है, आपकी इनकम कितनी है उस हिसाब से आपकी लिमिट सेट की जाती है। तो देखिए अगर आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख की है और आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो आप उससे 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं या 1 लाख तक का उसमें जो भी आप खर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर जो 1 लाख है, अब 10,000 तो है आपके अकाउंट पर, बाकी जो 90,000 है वो कहाँ से आएंगे। तो देखिए वो आप अगले महीने या जैसे भी आप उसमें सेट करते हैं कि आप जैसे भी चूज करते हैं पेमेंट ऑप्शन कि आप कैसे पे करेंगे उनको, 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे भी आप सेट करते हैं वो उसमें आप सेट कर सकते हैं। और वो जो बाकी के पैसे हैं वो आप उनको बाद में पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपने, जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उनसे लोन ले लिया, आपने अपने काम को किया और बाद में वो जो पैसे थे वो आपने बैंक को लौटा दिए। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक तरह से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि डेबिट कार्ड जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रीपेड फोन की तरह होता है। प्रीपेड फोन के आप जितना उसमें बैलेंस डलवाएंगे मोबाइल में उतना ही आप उसमें बात कर पाएंगे, जितना टॉक टाइम आप उसमें डलवाएंगे उतना ही आप बात कर पाएंगे। तो जैसे जितना उसमें बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, आप वैसे ही उतना ही अपने एटीएम से निकाल सकते हैं या फिर उतना ही खर्च कर सकते हैं कहीं पे भी। और अब बात कर लेते हैं पोस्ट पेड फोन की। तो देखिए पोस्ट पेड फोन में क्या होता है कि पोस्ट पेड फोन में आप पहले बात करते हैं, आप पूरे महीने जितना भी आप बात करते हैं उसका लास्ट में, महीने के लास्ट में एक बिल आता है और उस बिल को आप पे करते हैं। तो ऐसा ही सेम क्रेडिट कार्ड में समझ लीजिए कि आपकी एक लिमिट है 1 लाख तक की, आप 1 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं, 1 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं, 1 लाख तक की जो भी आप अपनी कहीं भी यूज करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में, एक महीने के लास्ट में आपका एक बिल आता है और आपको वो पे करना होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का फर्क बेसिकली होते क्या है ये और कैसे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इनसे कैसे ट्रांजैक्शंस करें। तो देखिए ट्रांजैक्शन डेबिट कार्ड से तो आप कैश निकाल लीजिए या फिर आप ई कॉमर्स साइट पे या फिर कहीं भी शॉपिंग वगैरह में जाते हैं, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं, वो आपका पैसा है, आप जैसे चाहें वैसे आपको यूज कर सकते हैं। पर अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो देखिए क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ फायदे मिल जाते हैं, जैसे कि आपको देखिए ऑफर वगैरह मिल जाते हैं, आपको कैशबैक वगैरह के ऑफर मिल जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक ऑफर चल रहा था आईफोन 7 के ऊपर। आईफोन 7 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें एक ऑफर आया था सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कि आपको 7,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मतलब आप, अगर आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उसको यूज करते हैं आईफोन 7 लेने में, तो आपको 7,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। आप जैसे आईफोन 60,000 का है तो उसमें से आपको 7,000 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ऑफर आते रहते हैं क्रेडिट कार्ड पे, वो आपको डेबिट कार्ड पे नहीं मिलेंगे। किसी भी डेबिट कार्ड पे ज्यादातर ऑप्शन जो ऐसे ऑफर होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत छोटे मिलते हैं। तो आपको ऐसे ऑफर जो है वो क्रेडिट कार्ड पे आते ही रहते हैं, हर महीने हर हफ्ते आपको नए नए ऑफर्स आते रहेंगे। आप ई कॉमर्स साइट्स पर जाएंगे तो वहां पे आपको नए नए ऑफर्स मिल जाएंगे या फिर जहां भी आप जाते हैं वहां आपको ऑफर्स मिल ही जाएंगे। तो वो फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के। अब देखिए अब डेबिट कार्ड के और क्रेडिट कार्ड के जो कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक डिसएडवांटेज जो है क्रेडिट कार्ड का, बहुत लोगों के हिसाब से ये हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं है। अब बहुत लोग मानते हैं कि अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो वो ज्यादा शॉपिंग करेंगे। मतलब अब उनके पास ये नहीं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा, आप तो कोई वही नहीं है, बस आपकी लिमिट है 1 लाख ही है तो आप 1 लाख शॉपिंग करेंगे, जिससे ज्यादा खर्चा होगा और आप ज्यादा पैसे। पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं, आप समझते हैं, आपके अंदर आपको पता है कि आप इतना अगले महीने पे कर पाएंगे, इतना आप उनको पे कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से शॉपिंग कीजिए, ज्यादा अच्छा है। अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए, वो ज्यादा अच्छा है। अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के कुछ डिसएडवांटेज की। तो देखिए उसका जो डिसएडवांटेज वो है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे आप उतने खर्च कर लेंगे, पर इमरजेंसी में आपको एकदम से जरूरत पड़ती है तो आप कहां से लाएंगे।
आपके अकाउंट में पैसे खत्म हो चुके हैं, आप कहां से लाएंगे? तो वो चीज जो कवर करता है वो करता है क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता तो आपके अकाउंट के बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, आप उसमें से और भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे अपनी लिमिट के हिसाब से। अब देखिए लिमिट कैसे सेट होती है। लिमिट सेट होती है आपकी इनकम के ऊपर। देखिए अगर आपकी इनकम 20,000 है तो उसमें आपको जो बैंक है वो आपको लिमिट दे देगी कि आप 40,000 तक का आपकी लिमिट है, और या फिर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा आपकी अच्छी बड़ी लिमिट कर देगी। और बैंक से आपके कैसे रिलेशन है उसके हिसाब से आपकी लिमिट भी बढ़ जाती है कई बार। तो जो लिमिट्स हैं वो आपकी इनकम के ऊपर पूरी पूरी डिपेंड करती हैं। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है क्रेडिट कार्ड और क्या है डेबिट कार्ड, और क्या है इनके फायदे और क्या है इनके नुकसान। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान पाए, उनको ये फर्क पता चल पाए। और अगर आपको ये पहले से पता था तो अच्छी बात है। और अभी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस लाता रहता हूं, और कुछ टेक्निकल वीडियोस भी मैं इस चैनल पे डालता हूं, अनबॉक्सिंग वगैरह भी डालता हूं। सो मेरे को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप वो वीडियोस आप देख पाएं, आप उनको मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस, सपोर्ट अस इंडिया।